तो गाइस बस जस्ट मैं नहा के ही आई हूँ और टाइम हो गया 1:30 बज गई या 1:45 हो गई। 1:30 से तो ऊपर हो गया। और शॉप से आने के बाद झाड़ू पोछे सब किए और फिर उसके बाद में मैं नहा के आई। थकान सी हो गई, अब तो ऐसे हो रहा है बस मैं सो जाऊँ। और वो उसके पापा दोनों बच्चे गए मिष्टी को, वो क्या बोलते हैं उसको, कान्हा जी की ड्रेस लेना है। तो मिष्टी कर रही है कि मुझे कान्हा बनाओ कान्हा बनाओ। तो हम तो ऐसे कर रहे थे, रहने दे, फिर वो कर ही रही है। तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि चलो दिला लाता हूँ मैं इसको। तो बस वो लेने गए और दीपक वीपक करके बस मैं आके लेटी हूँ। और अब कुछ थोड़ा सा कुछ बनाऊँगी उनके लिए और मैं भी खा लूँगी। और आज 3-4 दिन से शायद मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था 4 दिन पहले, वो क्या था, हाँ, चौथ का व्रत था, उस दिन बनाया था। फिर उसके बाद में ऐसे थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। कोई ऐसे फैमिली में कुछ सुन लेते हैं ना, मतलब कुछ भी बात, तो बस फिर ऐसे मन ही नहीं करा। 3-4 दिन से मन ही नहीं करा, मैं कोई व्लॉग ही नहीं बना रही थी। फिर आज जन्माष्टमी थी तो फिर मैंने सोचा मैं कि बच्चों का थोड़ा बहुत बना लेते हैं व्लॉग। सच में कोई बात हो ऐसे परिवार में हो जाती है ना, तो मतलब बहुत ऐसे हो जाता है कि यार ऐसे क्यों हुआ, फिर क्या करें। तो बस गाइस मैं तो लेट गई आके, बाल गिले मेरे। मैं आज है ना, मेरी शॉप एकदम सारी पूरी चारों तरफ से ना एकदम सेट हो गई। पूरा सामान ऐसे सारी सफाई करके रख दी है। अब बस एक सामने वाली जो रेक है चूड़ियों की वो, और एक दो नीचे की, और काउंटर ये एक दो बाकी है। जो ये तो मैं शाम को जाऊंगी ना, तो आज तो क्या पता करूँ नहीं करूँ, क्योंकि थक भी गई। और दूसरी बात, कस्टमर आ जाए तो नहीं होती। तो मतलब 2 दिन के अंदर थोड़ी सी और कर दूँगी, पर आज लगभग कर ही दी सारी। तो फिर इसके पापा ने क्या रात को ही बोल दिया था कि कल अपन दुकान का सारा वो कर देते हैं, बोले साफ़ सफाई कर देते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है कर देंगे। पर शॉप पे इतना काम करके फिर है ना घर पे काम करने की तो सच में बिल्कुल भी ऐसे हिम्मत नहीं हो रही थी। सच में मेरे तो पैरों में दर्द रहता है, वो पहले लगी हुई है। तो मतलब ज़्यादा देर अगर खड़ी रह जाऊँ ना, तो ऐसे हो जाता है कि अब तो मैं गिरने वाली हूँ, ऐसी हालत हो जाती है। तो फिर वहाँ पे और ऐसे हो ना कि हाँ घर पे कुछ नहीं। तो गैस देखो मेरा बेटा कितना खुश हो रहा है और नीचे पूजा के लिए ये लेके जा रहा है। और मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये क्या लेके आए और लेने क्या गए थे। मैंने बताया था आपको ब्लॉग में कि मिष्टी के लिए कान्हा जी की ड्रेस लेने गए थे, और ये क्या बाइक उठा लाए। तो बच्चों की खुशी के लिए हर माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, और हमारा भी यही रहता है। और मेरे से ज़्यादा इसके पापा का रहता है कि हाँ बच्चों को मतलब हर खुशी देनी चाहिए, जो पॉसिबल होती है वो सभी देते हैं। तो बस ये लेके आ गई। इसके पापा खुद के लिए कुछ लाए नहीं लाए, लेकिन बच्चों के लिए तो सब कुछ हाजिर है इनकी तरफ से। ये थैली में क्या है, क्यों लेके आया वंशु ये? हाँ? कितने दिन चलाएगा तो? एक दिन। मैं भी चला सकती हूँ क्या इसको? गड्डी लाया मैं। लो चलो अंदर चलो। साटिया बनवा दो उसके
दादा भैया बेटा जो देख 3 की स्पीड में भी नहीं। अंदर लेके जाएगा क्या? तू ऐसे चला गया? मैं दे दूंगा ना सीधे मिस्टी के पास में जाके लिखती। दादा भैया के तिलक कर मिष्टी, दादा भैया के तिलक कर। मोटी बांधना, मोटी बांधते हैं। नहीं मैं अंदर ले जाऊंगा बाकी। पहले वो ये इसके तो बांधते हैं ना। अंदर अभी नहीं, अभी नहीं। बैठने दे तो अब बैठने दे तो। ये नहीं रेस में भी को नहीं। तो गाइस ये बच्चों के लिए लेके आई ये बाइक, देखो। वंशु तू भी ढंग से चलाना सीख, नहीं तो तोड़ ताड़ देगा इसको। मेरे को तो आती है, मैं ही सीख लिया तुम। हाय दोस्त, हाय दोस्तों, हम जाने। देखो बादल कैसे हो रहे, बारिश आने वाली है। तो गाइस मैं पहुंची हूँ अभी शॉप पे, और शॉप पे तो आ गई, लेकिन मौसम इतना भयंकर वाला ख़राब हो गया, बारिश आएगी तेज़। तो मैं तो आ ही गई, और आई भी मैं काफ़ी लेट हूँ आज, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वो वंशु के पापा चले गए थे मार्केट, तो फिर वो आए और फिर आ गई तेज़ बारिश। ये आ गई, तो आ गई गाइज खतरनाक वाली बारिश। अब लाइट भी चली जाएगी अभी। तो 3:30 बजे हमने वो सेगार किया, और फिर उसके बाद में शायद 4 बज गई थी, तो फिर मैं लेट गई, सो गई थी। मैंने कि आप घर पे ही आके ले जाओ, क्योंकि पार्सल मैंने घर पे ही मंगवा लिया था शॉप पे। तो आपको बारिश यहाँ तक पानी आ गया। तो बहुत ज़ोरदार बारिश आ रही है, और चलो अब कस्टमर तो इस बारिश में तो आने से रहे, कितनी देर आती है बारिश, और जब तक मैं मेरा आराम से यहाँ काम कर लूँगी। अगर लाइट नहीं गई तो ये जो बाकी छोड़ के गई थी वो कर लूँगी, और लाइट चली गई जब तो होगा नहीं। तो देखते हैं, और बच्चे भी घर पे हैं, इसके पापा भी घर पे हैं। क्या क्या फ़ोन तो खाना का वो खा लो, खिचड़ी बना दे तुम्हारे, बस उसकी सीटी निकल जाए थोड़ी। तो गाइस घर पे आने के बाद
बस किचन में लग रही हूँ मैं, बर्तन वगैरह साफ़ किए और बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई है और हमारे लिए कुछ बनाऊँगी। कुछ क्या, थोड़ा थोड़ा 2-3 चीज़ बना लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी, क्योंकि अभी तो 8:30 बजे है, थोड़ी लेट ही बनाऊँगी मैं, 10 बजे के बाद तक बनाऊँगी, क्योंकि फिर वो ठंडी हो जाएगी खिचड़ी वगैरह। और उसकी राजगिरा के आटे की पकौड़ी बनाऊँगी थोड़ी सी, जो वो। तो गाइस अभी टाइम हो रहा 10 और नींद सी आने लग गई, लेकिन सोएंगे नहीं अभी। और बस बच्चों को खाना खिला दिया मैंने। पहले खिचड़ी बनाई, फिर मिष्टी ने बोला खिचड़ी नहीं खाऊंगी, फिर रोटी बनाई और रोटी भी थोड़ी सी ही खाई थी। तो बस अभी इनको दूध दे देती हूँ। तो इनको दूध दे के, ये दूध, इनका दूध दोनों का, तो ये दूध दे के और इनको सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 10 बज गई, सुबह स्कूल जाना है, फिर उठेंगे नहीं। और मैंने साबूदाने की खीर बना दी वो, और है ना रायता भी बना दिया आलू का। तो वो बोल रहे रायता भी बना दिया, खीर भी बना दी। तो मैंने बोला मैंने तो बना दी, थोड़ी सी पहले खीर खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, वो देखेंगे, लेकिन बना दी। और अब बनानी है मुझे साबूदाने की खिचड़ी और नींद आने लगी। साबूदाने की खिचड़ी बनानी है, जो वो बोलेगी लेट बनाना थोड़ी, और थोड़ी सी वो राजगिरा का आटा की वो पकौड़ी निकालूंगी, तो वो तो एक बार तैयारी कर दूँ। पर पहले, सबसे पहले बच्चों को सुलाऊंगी, और वो गए मंदिर चले गए, वो तो 12 बजे बाद ही आएंगे। तो मैं सुला देती हूँ उनको दूध दे के। और अब अम्मा आ रही हूँ, दोनों सो जाओ दूध पी के, नहीं अब फिर मार भी खा लोगे लोगों से। भैया क्या है, दोनों के बराबर ही है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो ये तो मैंने खिचड़ी की तैयारी करके रखी है, तो मैं भी थोड़ी देर बाद में बनाऊंगी। और ये बनाया मैंने रायता आलू का। ये आलू का रायता। और ये इधर ये खीर भी बना दी, लेकिन देखना कि तो ये साबूदाने की खीर है, खाएंगे तो खा लेंगे, फिर सुबह भूख भी लग जाएगा इसका। तेरा सोने का विचार नहीं है क्या दोनों का ही? नहीं। तो भाई 10:30 होने को आई है, नहीं सो रहे, बोले मम्मा आप सो, जब भी सोएंगे। तो बस मैं इनको सुलाऊंगी, फिर उठ के वो तो बाद में बनाऊंगी साबूदाना और वो पकौड़े वगैरह। क्या है बाइक को क्या करूँ? चलो सो, देख ली बाइक को। तिलक है किसने? मैंने मिटाया है। क्यों रोया इतना? क्यों रोए? कि मम्मा छोड़ के चली गई? नहीं बेटा, कहीं नहीं गई, मैं तो बड़ी मम्मी के पास कुछ लेने गई थी। तो गाइस 11 बज रही है, सोए नहीं, और मैं कुछ उन जीजा के पास गई थी कुछ लेने, तो दोनों रो रो के पागल हो गए। तो ऐसे छोड़ के थोड़ी जाती, तो बेटा बता के जाती, मैं ऐसे जाती ही नहीं हूँ। क्यों? आज मैं सुलाऊँ आज, चुप हो जाओ। ऐसे मम्मा छोड़ के थोड़ी जाती, मैं जाती ही नहीं हूँ। पहले देख सारी कॉलोनी के इधर वो कर रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में तो जाती ही नहीं हूँ। और कैसे रोने लग गए, तो 5-10 मिनट चली गई शायद, 10 मिनट तो नहीं हुए होंगे, क्या पता हो ही गए, 5 या 7 मिनट हो गए। तो बस ये तो रो रो के ऐसे बावड़े हो गए, जो तो मैं बोल के गई हूँ कि मैं उनके जा रही हूँ, आ ही रही हूँ मैं। चुप हो जाओ, ऐसे मम्मा बिना बताए थोड़ी कहीं जाती है। चुप हो जाओ मेरे लड्डू।
सो जा तू। चलो दोनों सो जाओ। लाइट बंद कर दूँ? लच्छू लाऊं मैं? तो गाइस 11:15 तो बच गई। मुझे मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। तो बस 11:15 बज गई और मैं अभी बना रही हूँ ये साबुदाने की खिचड़ी में, कि अब तो बना देती हूँ। 15 मिनट हो रहा है और बच्चों को बड़ी मुश्किल कर दी है, क्योंकि मैं उनके पास नहीं लेट रही थी और उसके पापा भी मंदिर गए हुए तो सो ही नहीं रहे थे। तो फिर मैं थोड़ी देर उनके पास लेट के उनको खिला के आई और फिर ये चलो यार टाइम तो हो ही गया, होने वाला ही है लगभग। लेकिन अब 10 मिनट तो इसमें धीरे धीरे बनाऊंगी जब तक हो जाएगी। तो बस अभी तो सोए हैं और हमारे इस रूम का ये स्विच टूट गया, तो यहाँ तो पंखा भी नहीं चलता इस रूम में। तो बस 15 मिनट और है और 10 साढ़े 10 बजे तक 11 बजे तक तो नींद नहीं आती, पर लेकिन जैसे 11 बजते ना उस टाइम ऐसे हो जाता है कि अब तो सो जाए। और इतनी चीज़ें बना दी लेकिन भाई का कुछ भी नहीं पर वो इसके पापा के चक्कर में बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इनके। तो गाइस 12:05 हो गए और आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामना। और बस मैं नहा के आई हूँ, तो मैं ये कुर्ता ही डाल के आ गई। तो नहा के तो मैं आ गई और बस जल्दी से नहा के आई हूँ, क्योंकि वो खिचड़ी भी चढ़ा के गई थी, क्योंकि वो लग जाएगी उसमें। तो बस नहा के आ गई और अब उनका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो साथ ही पूजा कर लेते हैं। तो चलो वो आ जाते हैं। तो ये चना मत ये बनाया था मैंने, और ये खीर। तो साथ ही करेंगे। जब तक क्या करती हूँ पकौड़ी निकाल देती हूँ, फिर साथ में पूजा कर लेंगे। तो गाइस 12:30 बज गई थी इनको मंदिर से आते आते। फिर हम दोनों ने साथ पूजा करी। ये मंदिर से आने के बाद ये नहाए थे और मैं पहले नहा चुकी थी। फिर साथ में पूजा करी और फिर उसके बाद में श्रृंगार किया और उसके बाद में आप सभी को बोलते हैं हम गुड नाइट। तो ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। खमा गणिसा।